प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो अपन 1,44,000 लोगों के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो उनके बारे में आज सार्वत्रिक कलीसिया में एक झूठे शिक्षा ये है कि झूठ शिक्षा तो सीपीएम सीलोन पेंटेकोस्ट मिशन वाले ये प्रचार कर रहे। तो वो 1,44,000 का विशेष गुण ये है कि वो स्त्रियों के साथ न मिले हैं। इसका मतलब उन्होंने स्त्री से अशुद्ध नहीं, उन्होंने शुद्ध है, ये एकदम उन्होंने पवित्र लोग है। तो ये लोग और कोई नहीं जो कलीसिया में रहते हैं, ब्याह नहीं कर लेते, उन्होंने ही है। तो ये गलत प्रचार है, क्योंकि परमेश्वर ने ब्याह को पहला मनुष्य आदम और हव्वा को ये बताया तुम ब्याह करो और तुम फलो भरपूर, तुम पृथ्वी पर भरो, भरने की आज्ञा दी। तो पहले अपना मूल माता पिता ही परमेश्वर का आज्ञा को पाए है, आज्ञा के अनुसार चले, फले है। तो वो लोग बोलते हैं फलने का मतलब गलतियों की पत्री में लिखा गया है 5 अध्याय 22 वचन में जो है आत्मिक फल, वो फल नहीं। वहां पर वो लोग ऐसे अपने से वाद विवाद करेगा कि फलने का मतलब आत्मा में फलना नहीं। वो अभी जब एदन वाटिका में आदम और हव्वा को परमेश्वर आज्ञा दी आत्मा में फलने की नहीं, शरीर में फलने की, संतान के लिए आज्ञा दी। तो ये लोग अभी लूक सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 26 वचन में अपन कल भी देखे, लूक सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 26 वचन में ये बताया है कि देखिए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह ये बताया है कि मेरे पास आने वाले, मेरे पीछे चलने वाले या मेरे चेले बनना चाहते हैं तो तुम्हारा माता पिता बालक या पत्नी सबको क्या करना है, छोड़ना है। इसका मतलब अप्रिय, इसका मतलब बैर करना है। क्या करना है? बैर करना है। तो बैर करने से ही क्या होता है, प्रभु के चेले बनते हैं। तो इसका अर्थ ये बता रहे हैं ये सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन वाले, ये वचन को लेकर ब्याह नहीं कर लेना, स्त्री से दूर रहना है, पत्नी नहीं रहना अपने को, ये प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा प्रचार कर रहे। और क्या बताए, ऐसा जो ब्याह नहीं करे तो उन्होंने स्वर्ग में सियोन पहाड़ पर रहते मेमने के साथ, है या नहीं? तो ये पूरा गलत है, क्योंकि वैर कब कर सकते हैं अपन, जो माता पिता अपने और पत्नी और कोई भी बालक कोई भी होने दो। ये वचन कब होने वाला है, जो बड़ी क्लेश के समय, अभी आने वाले 70 सप्ताह शुरू होने के बाद बड़ी क्लेश आते हैं, बड़ी क्लेश उठाकर अपन चलने वाले। उस क्लेश में अगर उस क्लेश के समय कोई अपने को यीशु मसीह के पीछे चलते जब अपने को कोई आतंक करने से कोई अपने को रोकने वाले हैं, यीशु मसीह के विरोध में जो उड़ते हैं माता पिता पत्नी कोई भी होना, जब उसको छोड़ना है, जब उसको बैर करना है। अगर मैं यीशु मसीह होना तुमको, नहीं तो मैं होना। पत्नी पूछे, नहीं पत्नी ना को, मुझे यीशु मसीह होना है। क्या माता पिता होना कि तुमको तुम्हारा खुदा यीशु मसीह होना? हमको खुदा यीशु मसीह होना, माता पिता ना को। क्योंकि जब हम बैर करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने वाला है, स्वर्ग देने वाला। माता पिता को दिया है यीशु मसीह, पत्नी को दिया है यीशु मसीह, सब दी है, सारे आशीर्वाद यीशु मसीह दिए। यीशु मसीह को छोड़ दे तो कैसा है? तो भविष्य में होने वाला असली बात है। और ये लोगों का प्रचार और ये है कि ब्याह नहीं कर लेना, पत्नी नहीं रहना बोल रहे। फिर एफिसियों की पत्री 5 अध्याय में पौलुस ने ये बताया है कि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने ये बात बताया 5 और 26 वचन से। देखिए 5 अध्याय 26 वचन 25 वचन से, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीहा ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ने कलंक न झुरी और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। यहाँ देखिए 25 वचन और 28 वचन में क्या कह रहे,
पति अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम करो बोल रहे। यहाँ पर पौलुस ने पत्नी को प्रेम करने की आज्ञा दी। और पेतरुस जी ने जो प्रेरित है, पेतरुस जी ने ये बताया है कि पहला पेतरुस की पत्र 3 अध्याय 7वां वचन, उसको सम्मान करने के लिए कहा है पत्नी को अपन। देखिए 7वां वचन, प्रथम पेतरुस की पत्र 3 अध्याय 7वां वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये देखिए स्त्री को क्या समझना है, अपने पत्नियों को, उनको उसका आदर करो, आदर करो। क्या करना है? आदर करना है, उसको छोड़ना नहीं, ब्याह से दूर रहना नहीं। ये सच है, ये सच है, प्रेरित ने बता रहे। और ये लोग ये बता रहे यहाँ पर सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन वाले जो उनका सिद्धांत ये ब्याह के विषय में ये कर रहे हैं, बड़ी झूठ शिक्षा है। अगर ये वचन के उजाला में अपन देख रहे हैं, ये असत्य है, ये सच्चा नहीं है, सच्चाई नहीं, ये पूरा असत्य है और बुरा की है, झूठ है। तो इसीलिए हम ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तुम जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम जो वचन के उजाला में बता रहे, अगर हमारा गलत है तो तुम बताओ, हम सुधार लेंगे। अगर मैं जो बता रहा हूं अभी, अगर हमारे सिद्धांत हम जो प्रचार कर रहे हैं अभी आराध्य यूट्यूब चैनल में हर वचन के उजाला में बता रहे, अगर वो तुम्हें भी वचन के उजाला में गलत है तो तुम निरूपण करो। हम भी क्या है, सत्य को, सच्चाई को हम मानते हैं। तो सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन वाले अच्छे भक्त लोग हैं, लेकिन उनके सिद्धांत में ये है, ये बड़ी झूठ शिक्षा है। आज उनके वजह से बहुत सारे पति पत्नी क्या हो रहे, छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे पतियों ने पत्नी को छोड़ दिए भी, क्योंकि सियोन पहाड़ पर मैं रहना चाहता हूँ, तो अभी मैं पत्नी से रहने से मैं अशुद्ध बन जाता हूँ, शुद्ध नहीं रहूंगा, तो मैं सियोन पहाड़ पर रहना है, मैं पत्नी से दूर। इस प्रकार सिर्फ ये झूठ शिक्षा से हजारों लोग ब्याह के जीवन निर्वाह नहीं करे, ब्याह के जीवन में दूर हो चुके हैं, पति पत्नी से और पत्नी पति से। मालूम है ये बात? ये कितनी बड़ी गलत शिक्षा, ये शैतान की योजना, ये शैतान का तंत्र है, ये शैतान की योजना और तंत्र है। तो इसीलिए सत्य यह है कि ब्याह करना है। तो पौलुस जी ने सबको आदर्श है, और ये लोग पौलुस को जीवन को उठाकर अपने को बताते हैं कि पौलुस ने ब्याह नहीं किया, अपन पौलुस के जैसा रहना है, सबका आदर्श पौलुस है, तो पौलुस ने ब्याह नहीं किया, तो पौलुस के पीछे अपन चलना है, चाल चलना है पौलुस के पीछे। क्या पौलुस ने ब्याह नहीं किया, इसीलिए उन्होंने प्रेरित बने हैं। प्रेरितों का चिन्ह ही क्या है? ब्याह नहीं करना, ब्याह से दूर रहना। ये एक झूठ शिक्षा है। ब्याह को उन्होंने निषिद्ध नहीं किया। कौन? पौलुस। ब्याह एकदम शुद्ध है। ब्याह हर व्यक्ति के जीवन में होने वाला श्रेष्ठ, अच्छे, शुभ काम है, शुभ कार्य है वो, है या नहीं? तो अभी देखिए और पौलुस ने यही कोरिन्थियों की पत्री में पति और पत्नी कैसे मिलजुल कर रहना है, कैसे रहना है, एक के लिए एक जैसा रहना है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से बताया। पेतरुस जी ने और पति और पत्नी के बारे में ब्याह हुआ लेकिन बता नहीं, लेकिन पौलुस जी ने बहुत अच्छे तरह से जो ब्याह के संबंध के बारे में बताया है या नहीं? अपने को यहाँ पर दिखते हैं यही 9वें अध्याय में, कैसा रहना, क्या करना है या नहीं? तो और ये लोग सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन वालों का उद्देश्य, उनका प्रचार ये है कि और ब्याह नहीं हो तो उन्होंने सेवक बन जाता, वो ही पवित्र शुद्ध रहता है। ब्याह नहीं करना शुद्ध है, उन्होंने सियोन पहाड़ पर क्या ब्याह नहीं करना? तो प्रथम तिमोथी की पत्री में 3 अध्याय 2 वचन में पौलुस ने तीमुथियुस को क्या आज्ञा दी? देखिए प्रथम तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय 2 वचन, ब्याह निषिद्ध है प्रचार कर रहे ना। देखिए 3 अध्याय 2 वचन, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। देखो अध्यक्ष बनने वाला, इसका मतलब जो सेवक बनने वाला कैसा रहना है? देखिए अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी रहना है, किसको? सेवक को। ये लोग सीपीएम वालों का सिद्धांत ये है कि बिल्कुल ब्याह ही
नहीं कर, नहीं नहीं नहीं, पवित्र बाइबल में पौलुस आदर्श पौलुस बता सेवक को एक ही पत्नी रखना, इसका मतलब ब्याह करना है। ब्याह करने से ही उनको क्या होता है, ब्याह करने से 4 का वचन देखिए, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ये देखिए, ब्याह न हो तो इन्होंने घर को अच्छे से घर को अच्छा प्रबंध करेगा, कैसा घर को अच्छा देखना है, इन्हों मालिक है। तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ, को किनको देखते, बालक कहाँ से, बच्चे बालक कहाँ से आएगा, पत्नी नहीं तो बच्चे बालक सेवक को कहाँ से आएगा, और सेवक इन्होंने घर को प्रबंध कैसे करेगा, अच्छे तरह से प्रबंध करना है सेवक कैसे, बताइए, इसका जवाब बताइए। और तीतुस की पत्री पहला अध्याय 6 का वचन में भी यही बताया, पहला अध्याय 6 का वचन में देखिए, पहला अध्याय 6 का वचन, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके लड़के बाले विश्वासी हो और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं। ये यहाँ पर भी एक ही पत्नी वाले तीतुस को, तीमुथियुस को पौलुस ने लिखा है पत्र, इस सेवक लोगों का पत्र कहा जाता है, यानी जिसे परमेश्वर का दास के लिए। तो परमेश्वर का दास ब्याह करना है, अगर उनको ना करने का प्रतिज्ञा उनमें है तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के एक दान है, परमेश्वर का दान है, रह सकते हैं। लेकिन ये सीलोन पेंतेकोस्त वाले पूरे ये प्रचार कर रहे हैं, ये पूरा झूठ प्रचार है। और आखिरी में बात ये है कि और यीशु मसीह ने ब्याह के बारे में क्या कहे, जो और माता पिता को, जो आदमी माता पिता को छोड़कर किधर जाते, पत्नी के और स्त्री के ओर चलते हैं, वो दोनों मिलकर एक देह होते हैं। क्या होते हैं, एक देह होते हैं। देखिए मार्कुस उसको अलग करना नहीं, ये लोग अलग कर रहे, पति पत्नियों को दूर कर रहे हैं ये सीपीएम वाले। मार्कुस समाचार पत्र 10वां अध्याय 6 का वचन देखिए, 6 का वचन में देखिए, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। देखिए पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होगा, इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। देखिए अभी अलग कर रहे हैं कौन, यही लोग क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सीपीएम वाले पवित्र ब्याह के बारे में झूठ शिक्षा प्रचार कर रहे, और ब्याह नहीं करे तो उन्हें 1,44,000 लोग में रहेगा सिर पर, स्वर्ग में सीनाई पहाड़ चढ़े, सिय्योन पहाड़ पर चढ़ेगा। ये पूरा गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक तन बनाए, पति पत्नी को, कोई भी मनुष्य अलग करना, ये अलग कर रहे। इसीलिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय 3रा वचन 4था वचन देखिए, 3रा और 4था वचन में पौलुस जी ने पति पत्नी के बारे में क्या कहा, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को, पत्नी के ऊपर पति को और पति के देह पर पत्नी को अधिकार है, हक है। तो ये दोनों कैसे लेना, जो उदाहरण के लिए पानी और दूध मिलाए तो अपन दूध और पानी को उसमें से अलग नहीं कर सकते, पानी और दूध के जैसा एक से एक मिलकर रहना, एक तन है वो दो पति और पत्नी, ये अच्छे संबंध है। ब्याह में ये लोग जो मिलते हैं, जो वो पुरुष और स्त्री ब्याह में और ब्याह व्यवस्था में, वो बड़ी आशीर्वाद की काम है। अगर ब्याह के बिना किसी स्त्री से संबंध हो तो वो बुरा है, वो पाप है या नहीं, वो अशुद्ध है। लेकिन ये ब्याह अशुद्ध नहीं, एकदम शुद्ध है। हालेलुया। तो ये है ब्याह के बारे में असली सच्चाई। ठीक है, तो सीपीएम वाले जो कर रहे हैं वो पूरा गलत शिक्षा है। अगर हमारा गलत शिक्षा हो तो वचन के उजाला में आप बताइए, हम प्रेम से आपके शिक्षा को हम मानते हैं और हम हमारे सिद्धांत या और हमारी शिक्षा को सुधार लेते हैं। लेकिन पौलुस ने बताया ब्याह मना नहीं, ब्याह एकदम पवित्र है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए एक देह है दोनों। तो 1,44,000 में सिय्योन पहाड़ पर रहने वाला मेमने ब्याह नहीं करे है, वो लोग नहीं, ये है असली संदेश। तो आइए संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको बुधवार के दिन में प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु
हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, अभी तक प्रभु 1,44,000 लोगों के बारे में और ब्याह की व्यवस्था के बारे में, वो कितना श्रेष्ठ है, कितना पवित्र है, उसके बारे में हमको पता है। हमारे आत्मिक अंक खोले प्रभु, हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल फला, और कल मिलते जब और वचन के उजाला में और तुम्हारी सच्चाई देखने का अनुग्रह दे प्रभु। हे प्रभु, हर एक के अंदर इस सच्चे वचन, सच्चाई वचन को फल फला प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यहाँ का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता यहाँ दिन लेकर भगवान तक सारे भक्ति इनको विशेष रूप से जो असली सच्ची को, सच्चाई को स्वीकार करने के तैयार है, उनको साथ साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।